देखो बेटा, जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं पहले। नाइन्थ और 10th क्लास की बात है कि 9th क्लास में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, तो वहां पर मेरा एक दोस्त था। और तो जो वो दोस्त था, तो उसकी मदर ना स्कूल में टीचर थी, उसी स्कूल में टीचर थी। और वो अपनी मदर की हेल्प से पेपर आउट करवा देता था, पेपर आउट करवा देता था। 9th क्लास की बात है। तो जब पेपर आउट हो गया तो फिर वो पेपर आगे सेल करता था कि 50 रुपए में, 20 रुपए में। अब वो 2007 की बात है, 2006 की बात है। उस समय 20 रुपए 50 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था, खासकर जिन माँ बाप के बिल्कुल 1 रुपए नहीं देते थे उनके लिए। तो फिर मैंने झूठ बोला अपने घर पर नानी को कि 50 रुपए मुझे चाहिए और मुझे ये बुक लेके आनी है, मुझे ये बुक लेके, बोले बोले मैं मुझे 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 ये बुक लेके, मुझे ये बुक लेके आनी है, 50 रुपए दे दो आप। तो नानी ने 50 रुपए दे भी दिए। अब मैं नानी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे जब मैं 9 साल का था, तो मैं अपने नाना नानी के पास रहता था। तो नानी ने 50 रुपए दिए, फिर मैं 50 रुपए उसको दे के आया और उससे वो पेपर लेके आया। और भाई साहब एग्जैक्ट सेम पेपर वही एग्जाम टाइम में। और मेरे मार्क्स 60 में से 59 साइंस के पेपर में। उस समय ना एक 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर था और एक 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, 100 नंबर का पेपर था। पैटर्न चेंज हुआ था सीबीएसई में। तो मेरे 60 में से 59 और 1 नंबर भी क्यों कटा कि ऑन द स्पॉट टीचर ने क्लास में आके एक पेपर में एक चीज चेंज करवा दी, एड ऑन करवा दी, और मैंने वो ध्यान से सुनी नहीं। और मैं पेपर को पूरा लिख के देखा हुआ मैंने घर पर, पेपर तो वही था सेम जो मैं 50 रुपए में लेके आया था। अब उस पेपर में मेरे फुल मार्क्स। तो मेरे को टीचर मिले, साइंस के टीचर, बोले यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ये क्लास के जो टॉपर से बच्चे होते थे 8th क्लास तक, और आपने तो 9th में आके बिल्कुल सब कुछ बदल डाला। तो बेटा ऐसे ही इंग्लिश का पेपर भी आउट हुआ, ऐसे ही सारे पेपर आउट होते चले गए। तो भाई अब मुझको लगा कि यार इससे दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, ये तो काम का बच्चा है कि 9th क्लास वैसे ही सबसे टफ क्लास होती है, आपको भी पता है, और उसमें पेपर आउट हो रहे हैं बेटा लाइफ में, और क्या चाहिए। तो 9th के फाइनल में भी पेपर आउट हुए, पर एट लास्ट क्या हुआ कि ये बात उसने ना कई कई जनों को पेपर सेल कर दिए, जिससे ये बात स्कूल में फैल गई और स्कूल के जो ओनर थे वहां तक ये बात पहुंच गई। अब स्कूल के ओनर तक ये बात पहुंच गई तो भाई एक्शन तो लेंगे। तो पता लगता है कि उस लड़के की मदर ने ही ये सारे काम करे हैं। कंप्यूटर लैब में वो थी, वहीं पर प्रिंट आउट होते थे और वहां से पेपर आउट। तो हालांकि उस लड़के की मदर की जॉब तो नहीं गई, पर आगे पेपर आउट नहीं हुए फिर 10th क्लास में। तो अब 10th क्लास में पेपर आउट नहीं हुए, तो फिर मुझे लगा कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने मेहनत करी और मुझे जहां तक लगता है मेरे 10th क्लास में 76.4 पता नहीं 78.2% कुछ ऐसे ही परसेंट मार्क्स थे मेरे फाइनल में, बोर्ड एग्जाम्स थे। मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स थे, जैसे संस्कृत में 63 नंबर थे। आजकल ना आपको भी पता है हिंदी, ये चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है स्कोर करना। हिंदी में 54 मार्क्स थे। मैथ्स साइंस में ठीक थे, शायद से मैथ्स में ये 86 थे, साइंस में कुछ 88 मार्क्स थे, कुछ इस तरह के मार्क्स थे। 10th क्लास की बात है। क्योंकि ये मार्क्स कम होने का कारण क्या रहा कि वो 9th क्लास से पेपर आउट चल रहे थे ना। 8th क्लास तक मैं बहुत अच्छा था, 96-95% मार्क्स रहते थे। फिर वो आदत खराब होगी। फिर एक दिन जब 10th का एंडिंग का समय आया, तो फैमिली में ही कोई एक ब्रदर थे जो आईआईटी रुड़की से बीटेक कर रहे थे, आईआईटी रुड़की से। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देख तेरे पेरेंट्स नहीं है, तुझे होनेस्टी से पढ़ना है। उन्होंने मुझे ना यार 1 घंटा समझाया, 1 घंटा समझाया उन्होंने मुझे, 1 घंटा। और 1 घंटा समझने के बाद
भाई साहब मेरी लाइफ ही बदल गई। 11th 12th में मैं टॉप 3 में रहने लग गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। जैसे तुम यहाँ आए हो तो ये कोचिंग हो गया। कोचिंग मतलब समझते हो ना, जहाँ पर मेडिकल की कोचिंग, नॉन मेडिकल की कोचिंग, इस तरह से एक ट्यूशंस होती हैं अलग चीज, अब ये कोचिंग में कन्वर्ट हो गया पूरा। तो 1 घंटा उन्होंने मुझे ऐसा समझाया कि भाई साहब मुझे लगा कि ये बंदा बिल्कुल सही बात बोल रहा है, और IITian है और IIT रुड़की से, और पूरा मेरे साइकोलॉजिकल दिमाग पर इतना जबरदस्त इफेक्ट। भाई साहब मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, टॉप मैं ही कर रहा हूं वहां पर मैथ्स की क्लास में, टॉप 3 में तो मैं होता ही था। सारे टॉपर्स जो 10th क्लास तक थे 98 97% सब पीछे, मैं टॉप 3 में। उसके बाद फिर बात करें बीटेक की, बीटेक हुआ, फिर फिटजी में हाईएस्ट पैकेज मेरा था 10 लाख का कैंपस से, हाईएस्ट पैकेज था। पर मैंने फिटजी की जॉब नहीं करी, फिर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, और जब मैं 23 साल का हुआ तो फिर यहाँ लगभग 500 प्लस स्टूडेंट हो चुके थे, जब लोगों की MSc होती है। और वो मोटिवेशन आया वो 15-16 साल की एज से, जब मैं 11th में हुआ, वो ऐसा मोटिवेशन आया, ऐसी 1 घंटे की बात, बस उसकी 1 घंटे की बात पता नहीं क्या दिमाग को क्या बदला उसने, कि भाई तेरे पेरेंट्स नहीं है, ये नहीं है, तू क्या करेगा, फिर ये तुझे होनेस्ट रहना, मार्क्स सच बोलने हैं, ये उसने इतनी सारी बातें बताई मुझे, इतनी सारी बातें बताई भाई साहब, बस वो मोटिवेशन जाग गया अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि मेरी लाइफ का जो रास्ता बदला ना, जिस मोड पर बदला, वो 11th क्लास थी। और उस 11th में भी मेरा वो भाई जो IIT रुड़की से था, वो मेरी फैमिली में कहीं दूर की रिलेशन में था, और वो आज हरियाणा गवर्नमेंट में तहसीलदार है, SDM हो जाएगा अब। SDM तो समझते हो ना, SDM के बाद ADC, और ADC के बाद DC, डिप्टी कमिश्नर, फिर शहर का राजा। तो SDM होता है, जैसे कोई भी, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें 5 छोटे छोटे कस्बे आ गए, तो हर एक कस्बे का, जैसे गन्नौर का SDM हो गया, सोनीपत का SDM हो गया, गुड़गांव का गोहाना का SDM हो गया, खरखोदा का SDM हो गया। तो अब वो SDM होने वाला है, वो IIT रुड़की से जो था। पर उसकी 1 घंटे की बात ने मेरी लाइफ बदल दी। तो बेटा देखो, अब ऐसा है कि अब हर किसी को जरूरी थोड़ी है फैमिली में कोई अच्छी गाइडेंस वाला मिल जाए। मेरी किस्मत थी, मुझे मिल गया, और उसकी बातों से मेरी लाइफ जरूर चेंज होनी थी, वो हो गई। और मेरे को आता क्या है बेटा, मेरे को एक फिजिक्स ही तो आती है, एक फिजिक्स आती है, उस फिजिक्स के कारण मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूं, सिर्फ एक फिजिक्स के कारण। उस फिजिक्स के कारण मैं हरियाणा में इतनी सारी ब्रांचेस चल रही है, कहीं भी जाकर मेरे को एक मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सिर्फ एक फिजिक्स से। एक एजुकेशन ही है जिसने मेरी तस्वीर बदल दी, सिर्फ एक एजुकेशन। और अभी हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्टअप है, ब्रांचेस पर भी जो बच्चे बैठे हैं, बेटा आने वाले 2-4 साल में आपको लगेगा ही नहीं कि आपको किसी दिल्ली या कोटा जाने की जरूरत है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहाँ पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर, इवन उससे अब कुछ बेटर करने की सोच रहे हैं। और जल्दी वो आप सबको देखने को भी मिलेगा, टाइम टेबल वगैरह सबके पास आ जाएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कि ये 1 घंटे की बात जो भी होगी, मैं आधा घंटा बोलूँ, आधा घंटा बोलूंगा, तो ये आधा घंटा आपकी लाइफ को बदल दे। ये चीजें आपकी लाइफ में बदलाव लेके आएगी 100%, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। इसको आप बजाय ये समझने की कि मैं टीचर हूं, इसको ये समझो कि मेरे माँ बाप या फैमिली में कोई मेरा भाई मेरे भले के लिए बहुत ज्यादा मुझे ये बात समझा रहा है। क्योंकि टीचर लोगों की ना ज्यादा बात मानते नहीं बच्चे आजकल, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें टीचर की तरह इसको मानना है, तो फिर इसको गुरु द्रोणाचार्य की तरह मानो। जैसे अर्जुन ने उसकी हर एक आज्ञा का अच्छे से पालन किया, और जो अर्जुन को उसने रास्ता दिखाया वो उसी रास्ते पर चला, उसने बिल्कुल भी अपनी चाल को नहीं बदला, ठीक है बेटा। तो ये एक सेमिनार जो रहने वाला है, ये सेमिनार बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा ये बदलाव लेके आए आपके जीवन में। और 6-7 साल का संघर्ष है, देखो 6-7 साल मुझे भी लग गए थे। देखो बेटा, सबसे पहली बात, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करना पड़ेगा। राइट डायरेक्शन में, मेरे साथ बोलो राइट। बोलो भारत माता की, गौ माता की। पहले अपने लिए जोरदार ताली बजाओ सारे। यार देखो, राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क, आप एक बोर्ड पर एग्जाम्पल देख सकते हो। भाई इसने कंकड़ डाले, पानी ऊपर गया और पानी पी के उड़ गया।
पाइप लगा दी, ठीक है भाई, जैसे फ्रूटी पीते हैं, ठीक है। एक लकड़हारा 5 दिन में जो लकड़ियां काटता था, दूसरा लकड़हारा उतनी ही लकड़ियां सिर्फ 5 घंटे में काट देता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो 5 घंटे में काट देता था, वो हर 1 घंटे बाद अपनी कुल्हाड़ी को पैनी कर लेता था, और वो पैनी करता नहीं तो फिर उतनी लकड़ियां 5 दिन में कट रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बेटा, मजदूर की तरह काम नहीं करना। जो आपको संघर्ष करना है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब आप अपने पॉइंट पर कैसे गलत हो सकते हो, हार्डवर्क आप कैसे गलत कर सकते हो, वो आपको बहुत सारी चीजें इस सेमिनार के थ्रू, पूरे सेमिनार में आपको पता चलेगी कि भाई आपको सही डायरेक्शन में जाना है तो आपको ये सारी मेरी बातें सुननी पड़ेगी। हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन, ये सबसे जरूरी बात है कि जो संघर्ष करें वो सही डायरेक्शन में हो, ताकि हमें सक्सेस जल्दी मिले। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा भाई, हमें जो राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखो बेटा,